अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। देखें, जब भी इंसान जवानी की तरफ कदम रखता है और शऊर की इंतहा को पहुँचता है, तो फिर वो अपना एक मकसद बनाता है। फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए गोल्स बनाता है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए टारगेट सेट करता है और एट द एंड वो अपना मकसद हासिल कर लेता है। तो इस मरहले में उसको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एजुकेशनल फील्ड है कि वो किस डिग्री को परसू करे या किस स्किल को सीखे एट्सेट्रा। तो इस सिचुएशन से जब वो इंसान गुज़रता है तो उसको मशवरा करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो मशवरा करना चाहता है तो उसका इंतखाब ये होता है कि वो उस फील्ड से हट कर किसी शख्स से मशवरा कर रहा होता है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं होता या जिसको उस बात का इल्म नहीं होता। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में जब आता है तब भी यही इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है कि वो ना तजुर्बाकार शख्स से और एक इमेच्योर पर्सन से वो मशवरे ले रहा होता है, उसकी गाइडेंस ले रहा होता है। उससे क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक हारा हुआ शख्स आपको कामयाब नहीं करा सकता क्योंकि उसकी अप्रोच ही नेगेटिव होगी। तो बजाय कि हम उस तरफ जाएं जो उन मरहलों से गुज़र चुके हैं, उनके दर पे जाएं, उनसे रहनुमाई लें और फिर किसी भी कदम उठाने की हम जुर्रत करें, लेकिन हम इसको उलट चलते हैं। एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने अब्रॉड जाना है फर्स्ट स्टडी या प्रोफेशनल जो भी आपका करियर है उसको परसू करने के लिए, तो जब आप इस सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं तो क्या होता है अक्सर कि हम उस शख्स से मशवरा कर रहे होते हैं जो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं गया होता, वो कभी अपने शहर से लाहौर तक नहीं गया होता, और हम उसे अब्रॉड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स है वो चाहता कि वो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करे या इस तरह किसी फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश करे, तो उस हवाले से भी ना तजुर्बाकार शख्स से मशवरा कर रहा होता है। तो इन चीज़ों का नुकसान क्या होता है? एक मैं हदीस पाक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सही बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा मशवरा समझदार की बजाय तजुर्बाकार शख्स से करो, क्योंकि तजुर्बाकार शख्स उसके बारे में ज़्यादा इल्म रखता है जिस बारे में भी आप मशवरा करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हम मशवरा ही उन लोगों से करें जो लोग उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या उसी जो है सब्जेक्ट के बारे में इल्म रखते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, हमें उस काम में करने में इंटरेस्ट भी आएगा और हम एक्सेल कर जाएंगे। लेकिन फिर जब हम इस तरह के अनाड़ी लोगों से जब मशवरा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंसान मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है, इंसान की डिसीजन मेकिंग बहुत ही ख़राब हो जाती है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता कि अगर मैं इस एरिया में जाऊं तो मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन जब वो डिसीजन लेता है तो फिर खुद ही परेशान हो जाता है। अव्वल तो डिसीजन ले ही नहीं पाता इसी वजह से, क्योंकि दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है और वो शख्स कुछ कह रहा होता है। इसका बेहतरीन हल एक ही है, वो यही है कि हम उसी फील्ड के बंदे से रब्ता करें, तजुर्बाकार शख्स से हम मशवरा करें और कोशिश करें कि एक मास्टर को हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें जो कि हमें उसी के हवाले से एक्सेल करने में हमारी मदद करे, उस सब्जेक्ट उस फील्ड के बारे में हमें मास्टर करने में, हमें एक्सपर्ट बनाने में वो हमारी मदद कर सके। तो हमें यही करना चाहिए। इस तरह क्या होगा, हमारा जो पॉजिटिव हमारे अंदर जो एनर्जीज हैं यूटिलाइज होंगी, और जब हम इंस्पायरेशन लेंगे ऐसे लोगों से तो हम उसमें एक्सेल कर जाएंगे, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो आज से ये ज़िंदगी में अपना लीजिए इस बात को कि कभी भी किसी अनाड़ी शख्स से मशवरा नहीं करना, मशवरा करते हुए हमेशा एहतियात बरतनी है। मैं उम्मीद करता हूँ
आप सब लोग की वो वीडियो पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।